हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? स्वस्थ होंगे। और आज लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये आपका लेक्चर नंबर 5 आया है। ये लास्ट लेक्चर है और इसमें महावीवीआई क्वेश्चन है और महावीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम पैटर्न पर दिया गया है और ये बार बार क्वेश्चन पूछी जाती है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है भी है और ये परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। और देखेंगे ये आपके जो है ये देहाती अंदाज में है क्योंकि देहाती बाबू से आप पढ़ रहे हैं देहाती अंदाज में। चलिए देखेंगे ये आपका आज के यह रहा मोटिवेशनल शायरी आपके लिए जो याद रखेंगे। देखिए क्या है, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्हें कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना है। जिन्होंने कहा था ये तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें हमें करके दिखाना है। इस चीज को याद रहे। जो लोग तुम्हारे गांव में कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें करके दिखाओ बेटा, तब बहादुरी है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, महावीवीआई है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछी जाती है बाबू। ये क्वेश्चन जो है, ये सब जो क्वेश्चन है जो बार बार पूछी जाती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 1 याद रखेंगे। चलिए देखिए, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? देखिए बाबू, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? देखेंगे, समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए समाज के सभी वर्ग है यानी सभी लोगों को सरकार क्या करती है कि अपने उसमें क्या देती है, हिस्सा देती है। उसे हम सत्ता की साझेदारी कहते हैं। एकदम देहाती भाषा में बाबू, एकदम आपको याद हो जाएगा, कंफर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये बेखूबी यानी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे ये आपके सामने रहा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे ये क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन जो है 2 है और देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछी गई है। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए इसका आंसर, सत्ता की साझेदारी सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव को कम करती है और राजनीतिक व्यवहारिक को दृढ़ता एवं अस्थायित्व प्रदान करती है। यही बात है। देखिए बाबू, सबसे पहले क्या है, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सबसे पहले याद रखेंगे, सत्ता की साझेदारी में सामाजिक समूहों के बीच जो है आपसी टकराव को कम करती है। किसको यार कम करती है? आपसी टकराव को कम करती है और राजनीतिक व्यवहारिक को दृढ़ता एवं अस्थायित्व प्रदान करती है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ये और फर्स्ट, ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा बाबू, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 3। देखिए बाबू, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या देखेंगे? सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है? ये भी परीक्षा में पूछा गया है बाबू, याद रखेंगे। देखिए समाज का क्षेत्र जाति कौमा धर्म कौमा नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होता है या होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। देखिए ध्यान से समझिएंगे कि समाज, देखिए समाज के क्षेत्रीय जैसे कि जाति धर्म नस्ल इत्यादि के आधार पर जो भी विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। यही जाति धर्म और ये नस्ल, ये तीनों पर समाज में क्या होता है, विभाजन होता है, बट जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन का जो है अभिप्राय है। याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 3 था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज को याद रखेंगे। अभी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है महावीवीआई और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाई हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बार बार पूछी गई है। ये क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए इस पर भी ध्यान दे देते हैं हम लोग। ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप इसे देखेंगे। देखिए क्या है, सांप्रदायिकता क्या है?
बाबू यह जो है बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे और ये आने का संभावना है। सांप्रदायिकता क्या है, तो देखिए एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। ये हम एक बार और क्वेश्चन बताए थे, यानी कि देखिए अपना धर्म को अच्छा माने और दोसर के धर्म के खराब माने, वही क्या है, सांप्रदायिकता कहलाता है। अपन न बोले कि अपन जो है धर्म को अच्छा मानेगा, दोसर के धर्म के खराब माने, ऐसा नहीं करना है बाबू। हम लोग सब धर्म के अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि हम लोग भारत में सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, इस तरह से इसे याद रखेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार के है। देखिए सांप्रदायिकता जो है लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार के है या किस प्रकार के है। देखेंगे सबसे पहले सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाती है जब, खतरा हो जाती है जब, देखिए 1 नंबर पॉइंट में ध्यान से देखेंगे, इसीलिए खतरा है, धर्म को राष्ट्र का आधार पर मान लिया जाता है, धर्म को जो है राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति एवं समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए जाती है, लिए की जाती है, याद रखिएगा। फिर पॉइंट नंबर 3, राजनीतिक किसी धर्म विशेष के दावे का पक्ष पोषण करने लगती है। और चौथा है, याद रखेंगे बाबू, कि किसी धर्म के विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। यही जो है, यही 4 टॉपिक याद रखेंगे सांप्रदायिक के लिए, और ये भी आपके लिए मस्ट है, इसलिए इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखेंगे कि सांप्रदायिकता, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, याद रखेंगे। सांप्रदायिकता क्या बाबू, सांप्रदायिकता किन्हीं 4 कारणों को लिखे, यानी सांप्रदायिकता के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। देखिए सांप्रदायिकता के 4 कारण निम्नलिखित है, क्या है बाबू, सांप्रदायिकता के 4 कारण जो है निम्नलिखित है। 1 नंबर में देखेंगे बाबू ध्यान से, 1 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है, क्या बाबू, 1 नंबर में धर्म को राष्ट्र के आधार पर मान लिया जाता है। दूसरा नंबर में देखेंगे, राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष की विशिष्टता के लिए की जाती है, ये भी पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, राजनीति किसी भी धर्म के विशेष दावे का पक्ष पोषण करने लगती है। फिर देखिए पॉइंट नंबर 4, किसी भी धर्म के विशेष अनुयायी दूसरे धर्म वालियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। ये इससे पहले दोनों सेम ही है, इसलिए आप इस तरह से भी दे सकते हैं इसका आंसर, ये भी परीक्षा में पूछा गया है, याद रखेंगे। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। देखेंगे 7 क्या कह रहा है इसे, सांप्रदायिक, देखिए सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे बाबू। देखेंगे क्या हम लोग करेंगे इसे। देखिए भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, आपको पता है कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई धर्म का जो है ये विशेषता नहीं मिला है, और इसलिए भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये आपको पता होनी चाहिए। सांप्रदायिकता यानी सांप्रदायिक यानी देखेंगे सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के सभी धर्म के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी धर्म के लोग जो है ना आपस में क्या होना चाहिए बाबू, मिलजुल करके रहना चाहिए, ताकि झगड़ा झाटी न करे और अच्छा से रहे, सब अपनापन भाईचारा बना के रखे। क्या रखे, भाईचारा, यानी मिलजुल कर रहना। सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए, हर इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी धर्म को सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे से मिलजुल कर रखना चाहिए और रहना चाहिए बाबू, इस चीज को याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन, ये भी परीक्षा में पूछा गया है बाबू, ध्यान से सुनेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं बाबू? तो देखिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, कौमा सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। बोले ना बाबू, अपना धर्म जो है और दूसरे को धर्म से भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अपना धर्म है उसी तरह से फलानुओं के धर्म है। ऐसा ना कि देखते हैं ना, औरतिया लोग अपन बेटा है तो खूब लाल है, यानी अपन बेटा हुआ, और पराया के बेटा है तो उसको मार दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अपन जो है, अपन धर्म जो है, अपन धर्म और दूसरे धर्म के साथ जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही तो है धर्म निरपेक्षता से। आप क्या समझते हैं? एकदम है, याद रखिएगा, यानी इस चीज को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कितना मस्त है बाबू, मजा भी आ रहा होगा। इतना इजी क्वेश्चन, इतना ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया बाबू, इस चीज को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 9, ये तो भी परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है बाबू? देखेंगे क्या कर रहा है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्म को एक समान मानने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। आपको बताया ना बाबू कि हम लोग का भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक धर्म और दूसरे धर्म सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, भाईचारा बना करके रहते हैं। वो हमारे यहाँ खाने आता है, हम उसके यहाँ खाने जाते हैं। इस तरह से हम लोग एक अपनापन बना के रखते हैं। है बाबू, हम लोग के भारत में ऐसा है। और हम लोग एक जो है अपने धर्म से, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे को धर्म के भी ख्याल रखते हैं। चलिए अगले अगले देखेंगे, आगे की ओर देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो बाबू परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंगिक विभेदन क्या है? विभेद क्या है? लैंगिक विभेद क्या है बाबू? देखिए, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। देखिए, स्त्रियों और पुरुषों, बाबू देखो क्या है, पुरुषों, याद रखिएगा, पुरुषों क्या है बाबू? पुरुषों के बीच जो है क्या होगा? लैंगिक, यानी पुरुषों, इसमें देख लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देख लेंगे पुरुषों है हुआ, पुरुषों। देखिए, पुरुषों के बीच जो है जैविक अंतर लैंगिक विविधता कहलाती है, याद रखिएगा, विविधता कहलाती है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखेंगे, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है। सिर्फ सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है? देखेंगे, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित है बाबू। क्या है? निम्नलिखित है। एक नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, सरकार के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होता है। क्या होता है बाबू? ये ध्यान से देखेंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो है सत्ता की साझेदारी होता है। ये विधायिका अलग काम करता है और उसके बाद जो है कार्यपालिका अलग काम करती है और न्यायपालिका अलग काम करती है। तीनों का कैटेगरी बांटा हुआ है, तीनों का तीनों काम है। एक का काम है विधायिका के कानून बनाना और कार्यपालिका के कानून लागू करना, और क्या कहते हैं, विधायिका और कार्यपालिका, और ये क्या है, न्यायपालिका का काम है कानून को देख रेख में रक्षित करना, यानी उसको रक्षा करना, ये काम होती है। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच बीच सत्ता की साझेदारी होता है। क्या होता है बाबू? सत्ता की साझेदारी होता है। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच जो है सत्ता की क्या होता है बाबू? साझेदारी होती है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, विभिन्न समुदायों, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच बीच सत्ता की साझेदारी होता है। क्या होता है बाबू? सत्ता की साझेदारी होता है। विभिन्न दबाव समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच बीच सत्ता के साझेदारी होता है। क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, ये इसके भी पॉइंट नंबर 4 है, इस चीज को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कितना है, यानी बाबू इतना ही है। और इस चीज को हम बोल रहे हैं फिर से, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो है। आज ये 11 क्वेश्चन दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग स्काई मिशन बोर्ड के साथ जरूर जुड़िए। इतना ही बात पर